अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में खुशबाश रखे, हम सबकी परेशानियाँ दूर करे और हम सबको ठीक रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, कुट्टू रानी और किसान। एक किसान था, उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उसके पास एक गाय, गधा, मुर्गा और एक कुत्ता था। लेकिन उसके पास एक मुर्गी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो उनकी आंखों का तारा थी और उसका नाम किसान ने प्यार से रखा कुट्टो बेगम। सभी उसे बहुत प्यार करते थे और बाकी जानवरों की तो कोई अहमियत इतनी नहीं थी। और कुट्टो बेगम घर का तारा थी। और कुट्टू बेगम किसी जानवर को अहमियत नहीं देती थी और किसी को खातर में नहीं लाती थी। खेत से आने के बाद किसान कुट्टो बेगम को कुट्टो बेगम कुड़ कुड़ करती हुई उसके पास आ जाती और किसान फिर दाने अपने हाथ में रख रख के कुट्टो बेगम को खिलाता था। और कुट्टो बेगम के तो बड़े मजे थे। दूसरे जानवर कुट्टो बेगम से हसद करते थे। गाय बोली, मैं तो दूध देती हूँ और किसान उसे बेचता भी है और उस दूध का घर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ तो इतना प्यार नहीं होता। फिर गधे ने कहा, मैं तो इसके साथ खेत में जाता हूँ, इतना बोझ ये मुझ पर लाता है और वैसे दूसरी जगहों पर भी बोझ लाता है, लेकिन मुझसे भी ऐसा प्यार नहीं होता। आगे फिर कुत्ता आया, उसने कहा, मैं इनको चोरों से बचाता हूँ, उनके घर की देखभाल करता हूँ और इनके सामान की भी देखभाल करता हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा मुझे तो कोई इतना प्यार नहीं करता। और फिर मुर्गे ने कहा, मैं अजान देता हूँ और अजान देकर किसान को उठाता हूँ, लेकिन किसान तो मुझे भी कोई अहमियत नहीं देता, उसको टोरानी की अहमियत है पूरे घर में। ऐसे सब उससे हसद करते थे, लेकिन कुट्टो रानी सबसे अनजान अपने ही मजों में थी। 2-3 दिन बाद कुट्टू रानी एक अंडा दे देती थी। किसान उन अंडों को जमा करने लगा, उसके पास बहुत सारे अंडे हो गए, तो उसने कुट्टू रानी को उन अंडों पर बिठा दिया और कुट्टू रानी सुबह रोज सारा दिन अंडों पर बैठती। और जब किसान खेत से वापस आता तो फिर वो कुट्टू रानी अंडों से उठती और किसान उसे खिलाता पिलाता बाहर सैर कराकर फिर से उसे अंडों पर बिठा देता। कुछ दिनों के बाद कुट्टू रानी ने कुछ चूजे अंडे से निकले। कोई लाल था, कोई पीला था और कोई काला था। वो सभी बड़े प्यारे थे और अब तो कुट्टू रानी की और भी घर में वाह वाह हो गई थी। अब तो हर कोई उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब तो किसी की भी इतनी अहमियत नहीं थी जितनी उसकी थी। और बहुत अहमियत थी कुट्टू रानी की। एक दिन वो अपने बच्चों को धूप सिकवाने के लिए धूप में बैठी थी और उन्हें दाना दुनका खाने सिखा रही थी। थोड़ा ही दूर कुत्ता भी धूप सेक रहा था। एक बिल्ली ताक लगाकर बैठी थी कि कब उस मुर्गी का ध्यान दूसरी तरफ जाए और वो उसके बच्चों को खाए। और कुछ देर के बाद उसका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला गया और बिल्ली ने आकर उसका एक चूजा मुंह में उठा लिया। ये कुत्ते ने देख लिया था, वो बिल्ली के पीछे भागा और उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसे अपने पंजों से बहुत मारा और बिल्ली को जख्मी कर दिया और बिल्ली अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गई। और मुर्गी को पता चला कि कुत्ते ने ही उसके बच्चे की जान बचाई थी। उसने कहा, कुत्ते तुम बहुत अच्छे हो, अगर आज तुम ना होते तो मेरा बच्चा बिल्ली के पेट में होता, लेकिन आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी कोई अहमियत तुम सबको नहीं दी, तुम्हें खातिर में नहीं लाई।
میں اپنے آپ پہ ہی مگن رہی، لیکن آج تم نے میرے بچے کی جان بچا لی، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ کتے نے کہا یہ میرا فرض تھا، میں وہاں تھا اس لیے میں نے تمہارے بچے کی جان بچا لی۔ پھر ایسے ہی وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب کٹو رانی ان کے ساتھ رہتی تھی اور انہیں بہت اہمیت دیتی تھی اور انہیں خاطر میں لاتی تھی۔ تو دوستو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم بھی سب ایک جیسے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہر کسی کو اہمیت دینی چاہیے، خود کو زیادہ اہمیت نہ دے، ہر کسی کو اہمیت دے اور ہمیشہ ہر کسی کو اہمیت دے اور ہمیشہ ہر کسی کو خاطر میں بھی لائے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری کہانی کیسی لگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیو، پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ مجھے ویوز بہت کم آ رہے ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور اسے اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے اب میں چلتی ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ